औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि कुल रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। आज मुर्खा 16 सितंबर 2020 सन ईसवी 27 मुहर्रम उल हराम 1442 सन हिजरी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ख़ास रहमत से आज हम मजमूआ ताज़ीरात पाकिस्तान के जो कंक्लूडिंग सेक्शंस हैं उनको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट बेटा अगर आगे टाइम मिल जाता है तो हम अपने नेक्स्ट मौजू की तरफ आते हैं। नेक्स्ट मौजू वक्त के दामन में गुंजाइश कम है, मैं समझता हूँ, क्योंकि आप लोगों को हर हिसाब से बेटा कोशिश कर रहा हूँ कवर करने की इम्तिहान की तैयारी की बाबत। तो आप लोगों से यही इस्तदा है, गुजारिश भी करूँगा कि आप एपिटाइज़र या वसी बात अगर दरमियान में आ जाती है तो इंशाअल्लाह ताला नहीं जाने दूंगा। बासूरत दीगर कोशिश होगी कि अब मजमूआ ताज़ीरात पाकिस्तान को हम इसके हतमी मरहल में ले आएँ। तो बेटा कल हमने पढ़ा था डकैती का। आप लोगों के माशाल्लाह कमेंट्स मैंने पढ़े थे। आप लोगों का बेटा बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ। कुछ मेरी बहनों ने लिखा था, मेरे भाई भी थे उसमें। बेटा यही होती है इंसान की हौसला अफजाई। यकीन करें, फिर अल्लाह जानता है। बेटा देखें दुनिया में ना, अब यही देख लें, एपिटाइजर आपकी बातों से शुरू हो गया। बेटा जो शौक होता है ना, इंसान को कामयाब करता है, क्योंकि शौक में इंसान अपने मसाइल नहीं देखता, वसाइल नहीं देखता शौक में। अगर शौक शरिया मोहम्मदी अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद के मुताबिक हो तो कायनात की सारी ताकतें, मुकर्रब फरिश्ते मदद करते हैं और कायनात के जितने भी पाकीज़ा रूहें हैं, पाकीज़ा इंसान मदद करते हैं। बेटा हर इंसान मदद करता है। हर इंसान की जो बुनियाद है पाकीज़गी और तहारत पर है। जब आपका मकसद नेक होगा अल्लाह की मदद होगी। बेटा शौक की तरफ लेके आते हैं। बेटा एक अल्लाह से दुआ मांगी थी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कबूल कर ली कि मेरे अल्लाह मुझसे दीन का काम ले। यकीन करें अल्लाह से बड़ी फरियाद की थी, वो कबूलियत की घड़ी थी। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझसे दीन का काम ले रहा है। रोज़ाना 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा अल्लाह के नबी का बेटा जिक्र कर देता हूँ, इल्म व ज़िक्र हो जाता है। इससे बेहतर और क्या बात हो सकती है। आप लोगों का बेटा बहुत मशकूर हूँ। रिमार्क्स, कमेंट्स दिए थे यूट्यूब पर। कुछ वो एक मेरे भाई हैं, वो सवालात पूछते हैं, उनके जवाब भी देने की मैक्सिमम कोशिश करता हूँ। लेकिन बेटा एक्सप्लेनेटरी जो होते हैं ना जवाब, जिन पर मेरी सही तसल्ली होगी, वो होगी ऑडियो पर। जैसे शाम को कल नहीं हो सका बावजह मसरूफियात, तो उस पर बेटा मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह ताला आंसर अब डेली ना आप लोगों को अटेंड करूँगा अपने ग्रुप पर, जो सर बाबर साहब। अच्छा ये ना रोज़ाना सर बाबर साहब के लिए बहुत ज़्यादा दुआएं किया करें। ऐसे पाकीज़ा सरतापा, ऐसे बहुत ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिन्हें बहुत पाकीज़ा मिट्टी से बनाया है, उनके लिए बेटा सर बाबर साहब के लिए लाजमी दुआ किया करें हद से ज़्यादा। तो आप लोगों का मशकूर हूँ, कमेंट्स देते रहते हैं। बेटा सब्सक्रिप्शन में भी इजाफा हो रहा है और मकसद सारा अब आप लोगों के सामने आ रहा है। हमारा शौक बेटा बहुत आगे ले जाता है। शौक ना वसाइल देखता है, ना मसाइल देखता है। और दिमाग की वो कहते हैं ना कि सुई जहाँ अटक गई कि मकसद है हासिल करना है, फिर वो खुद ही अल्लाह पाक बेटा वसीला पैदा कर देता है। मेरा तो ये ईमान और यकीन है। बेटा एपिटाइजर हो ही गया आप लोगों की बात से ही। अच्छा बेटा हमने कल पढ़ा था डकैती जुर्म को डिफाइन करने की कोशिश की थी। एग्रावेटेड शिद्दत इंसान के अफ़आल में, अमल में, ज़बान में, मेंजरिया एक्टसरिया। जब शिद्दत आती जाएगी जुर्म की नोयत भी बढ़ती जाएगी। एंटी टेररिज्म एक्ट क्या है 1997 का, अगरचे आपके सिलेबस में नहीं है। बेटा जो शिद्दत बदतर तरीके से कोई जुर्म किया जाए, मुआशरे में खौफ व हरास फैला दिया जाए, स्पेशल कोर्ट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूट हुई हैं कि इन
मुल्ज़मान को सजा देने के लिए जिनका फैसला अमूमन फौरन हो जाता है। जुर्म की नोयत और शिद्दत को देख कर पाकिस्तान पिनल कोड की हम बात कर रहे हैं बेटा। चोरी का कल डिफाइन किया था, पता नहीं होता, बगैर मर्जी के चोरी हो जाती है। अमूमन घरों में देखते हैं, फैमिली शादी पर जाते हैं, कोई मौत फौत हो जाती है, वहां जाते हैं, पीछे चोर घर में घुसकर सामान ले जाते हैं, पता होता है कोई नहीं है। जहनियत देखें आप कि उनको पता ना लगे, उनकी मर्जी तो साफ ज़ाहिर है ही नहीं जब आपका जायदाद का नुकसान होगा। चोरी एक्सटॉर्शन में कैसे बदल जाती है बेटा। कल आप लोगों के कमेंट्स आ गए, मेरे लिए यही हौसला अफजाई है, ज़्यादा वजाहत की तरफ नहीं जाऊंगा। लहजा, अंदाज गुफ्तगू, मौका, महल, क्या बात कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं। जुर्म में बेटा, ऑफेंस में हमेशा यही देखा जाता है। छोटी सी मिसाल वैसे दूंगा। गाली कहते हैं, दी नहीं जाती, दिलवाई जाती है। अब बद कलामी हद से ज्यादा की जाए किसी के साथ, हमारे यहाँ कल्चर है पंजाब में, माँ बहन की गाली दी जाए और बद इखलाकी इंतहा की जाए, कत्ल हो जाते हैं, रोजाना हो रहे हैं, और अगले डिफेंस ले लेते हैं मुल्जमान। फर्स्ट वर्शन ही यही होता है कि जी ये बात, इसने ये बात की तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस ताज़ीरात पाकिस्तान में बेटा यही होते हैं। बाज औकात बड़ी अदालतें इस चीज पर भी आ जाती हैं, मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस क्या, स्पर ऑफ मोमेंट क्या है, स्पर ऑफ मोमेंट, वक्ती तौर पर विद इन सेकेंड्स रिएक्शन एक्शन क्या हो जाता है। यही बेटा आज का हमारा मौजू है, एक्सट्रैक्शन। बार बार रोजाना बताता हूँ, दुकान पर गया, सादा अल्फाज में कह दिया, बड़े तरीके से ड्रामाबाजी होती है, फिल्मों में भी हम देखते हैं, और बदमाश इन चीज़ों से भी बाज़ औक़ात इंस्पायर हुए होते हैं। दे दें जी हमारा हिस्सा, वरना खैर नहीं होगी। खैर से क्या मुराद है, इंटरप्रेट कैसे करेंगे, मजीद वजाहत करें। आप यहाँ कारोबार नहीं कर सकेंगे, थ्रेट है, लेकिन इंस्टेंट फेयर ऑफ डेथ और इंजरी बेटा इंस्टेंट नहीं नजर आ रहा। जब इंस्टेंट का एलिमेंट फौरन आ जाएगा, वो बेटा एक्सटॉर्शन रॉबरी में बदल जाएगा। अब देखे ना सीन बेटा, ऐसे अफ़आल से होते हैं, अकवाल से होते हैं। मेंजरिया और एक्टसरिया जब आपस में मिल जाते हैं, फिर आगे अफ़ाल बनते हैं, जराइम शुरू हो जाते हैं। डिफाइन पीपीसी उन्हें किस तरह करता है। चोरी का बता दिया, एक्सटॉर्शन का बता दिया, रॉबरी कैसे बनती है। रॉबरी के बाद बेटा डकैती आ गई, कल आप लोगों को बताया था डकैती कैसे बन गई, अशखास का इजाफा हो गया, और मजीद ज़रा डिफाइन कर दिया। वो मैंने आप लोगों को मिसाल दे दी, डेफिनेशन पढ़ के, पहरादारी करते रहे, नियत एक थी जब घर से निकले। अब देखे ना, कॉमन इंटेंशन कॉमन ऑब्जेक्ट में क्या फ़र्क है, डकैती में क्या फ़र्क है, 441 से 460 में चले जाएं, क्या फ़र्क है बेटा। यही इंटरप्रिटेशन का है। आप लोग जब इंग्रेडिएंट से देखेंगे ना, अल्फाज को गौर से पढ़ेंगे, चैप्टराइजेशन के हिसाब से, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को इज़्ज़त दे बेटा। ये हद से ज़्यादा अहम है। पेपर 4 प्रपोजिशन पोर्शन, अक्सर स्टूडेंट बेचारे ठीक कहते हैं कि सर ये हमारा पेपर रह जाता है। ऐसे भी मेरे बहन भाई हैं, 2 अटेम्प्ट्स ले चुके हैं, पेपर 4 रह जाता है हर दफ़ा। वजह क्या है बेटा, जो मेरा आजिज़ाना ज़हन कहता है बेटा बाइंडिंग नहीं है। हाथ जोड़ के कहता हूँ, मेरी बातें पसंद नहीं है तो खुदा के लिए कमेंट तो ना करें। शरीयत में भी यही है ना कि ना सुने आप। लेकिन बेटा जो मेरी आजाना आप लोगों से इस्तदा है वो ये है, चैप्टराइजेशन के हिसाब से चलें, इंग्रेडिएंट्स ऑफ ऑफेंस के हिसाब से चलें कि लवाजमात कौन कौन से कहाँ कहाँ पूरे हो रहे हैं, इस चैप्टर का मकसद क्या है। जब इस जहन पे चले जाएंगे ना, ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट कैसे होता है, खुद सोचें, कागज पेन उठा लें, देखें चोरी कैसे होती है, खुद लिखें बेटा। मैं कहता हूं प्रपोजिशन लिखें, मिसाल दें, अमली कहानी लिखें, उसके बाद बेटा आप लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह दुरुस्त समझ आएगी। जब ऐसे मशा कर लेंगे ना, ऑब्जर्वेशनल, एक्सपेरिमेंटल, मुतअद्दिद जजमेंट्स बेटा आप लोगों को भेज चुका हूं, उनको गौर से देखें, कौन से अफाल कैसे, कौन से जराइम बनते हैं। डकैती भी इसी तरह बनती है बेटा। अब डकैती को अच्छे तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह हमने देख लिया था, लेकिन मैंने कहा था कि अब डकैती विद मर्डर की तरफ हम आ जाते हैं। 394 बताया था कि अगर रॉबरी कर रहे हैं, मीनवाइल हल्ट काज कर दिया, 394 लग जाता है। रॉबरी के साथ
अब इसकी शिद्दत ज़्यादा है 394 की। सेपरेट मेडिकल बनता है मजरूबान का। 324 भी आ जाता है, कई दफ़ा देखा है। 324, 394, 337 A3 A4 तक आ जाता है। अब ये तो एप्लीकेशन ऑफ ऑफेंसेस। सजा के वक्त क्या होगा? 71 को आप देख लें, जैसे आप किस तरह रेड विद सेक्शंस करते हैं, किस किस में सजा करते हैं, किस किस में बरी कर देते हैं। फ्रेमिंग ऑफ चार्ज पे आप आ जाएं। अगर लवाजमात नहीं साबित होते बड़े जुर्म के, छोटे जुर्म की तरफ आ जाएंगे। बेटा 395 में सजा है, कल आप लोगों को बता दिया था, उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। सेक्शन 30 साहब का ये ट्राइबल है। 396 को आप देख लें, डकैती विद मर्डर। वही सिंपल बात, 6 बंदे हैं, घर में घुस गए तो डकैती कर रहे हैं, अहले खाना जाग गए, पिस्टल निकाला, बंदा कत्ल कर दिया। 5 इकट्ठे हैं, 6 इकट्ठे हैं, 396 लग जाता है। वेरी सिंपल, 302 लगाने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद बेटा आ जाएं 397, रॉबरी और डकैती विद अटेम्प्ट टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट। बेटा अगर कोशिश की गई रॉबरी या डकैती करने की, अब देखें ना, कोशिश की गई है। द ऑफेंडर यूजेस एनी डेडली वेपन और कॉजेज ग्रीवियस हर्ट। डेडली वेपन क्या है, किसको? अब बेटा डेडली वेपन सिर्फ छुरा नहीं है, सिर्फ पिस्टल या बंदूक 12 बोर नहीं है। अहले खाना जाग गए, ईंट उठा के मारी सर में, बंदा मार दिया। 337 A6 आ गया। ईंट इस वक्त डेडली वेपन में इसका शुमार होगा। क्वेश्चन ऑफ इंटरप्रिटेशन है ना, डेडली वेपन किसे कहते हैं? ईंट से बंदा मार सकता है फौरन, स्पर ऑफ मोमेंट। बेटा इससे बढ़कर कोई डेडली वेपन हो सकता है, इस लिहाज से ना इंटरप्रेट किया करें, सोचा करें बातों को बार बार, जो गुजारिशात करता रहता हूँ। ग्रीवियस hurt to any person or attempts to cause death or grievous hurt to any person. The imprisonment with which such offender shall be punished shall not be less than 7 years. बेटा ये अटेम्प्ट है, ऑफेंस कंप्लीट नहीं हुआ। अगर मिसाल देता हूं, डकैती भी कर ली है, जेवरात भी घर से उठा के ले आए हैं, ईंट मार के बंदा शदीद जख्मी भी कर रहे हैं, 395 के साथ 397 लग जाएगा। अगर जेवरात नहीं उठाए, कुछ भी नहीं उठाया, निकल गए बाहर, ऑफेंस ऑफ डकैती कंप्लीट नहीं हुआ। एनेबलिंग प्रोविजन जो भी लगनी है लगेंगी, 397 आ जाएगा। अब 398 अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी और डकैती व्हेन आर्म्ड विद deadly weapon. If at the time of attempting to commit robbery or डकैती the offender is armed with any deadly weapon, the imprisonment with which such offender shall be punished shall not be less than 7 years. बेटा ये पढ़ लिया है। अब आ जाएं 399 पर। बेटा ये ना जो पुराना हमारा कल्चर था ना, पीपीसी वक्त के साथ साथ आ रही है, आज भी मौजूद है एनेबलिंग प्रोविजंस। अब देखें, मेकिंग प्रिपरेशन टू कमिट डकैती क्या होता है? 7 बंदे हाईवे पर खड़े हैं, दरख्त की ओट में, ओट कहते हैं बेटा, दरख्त के साथ छुपे खड़े हैं 7 लोग, असला भी उनके हाथ में है। रात का टाइम है, 1 से 2 का। पुलिस की वैन गुजरती है, तो पुलिस वालों के आमतौर पर तजर्बात बहुत ज़्यादा होते हैं, या पुलिस वालों को रैकी हो जाती है, कोई साहब वहाँ से गुजरे हैं रात को, जिन्होंने पुलिस को बता दिया कि जी मशकूक लोगों को हमने यहाँ देखा है, पुलिस आ जाती है, पकड़ लेती है। अब मेकिंग प्रिपरेशन टू कमिट डकैती, मिसाल बेटा इसलिए दे रहा हूँ, अक्सर औकात ऐसे FIR ऐसी होती हैं जो आप लोगों को छोटी सी मिसाल दे रहे हो। Whoever makes any preparation for committing डकैती shall be punished with rigorous imprisonment for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine. बेटा अब ना FIR तो हो गई, लेकिन अक्सरियत बरियत हो जाती है। साबित करना बहुत मुश्किल है ना, प्रूव करना कि उनके नियत में, जहन में क्या था, क्या डकैती थी, क्या था। पुलिस ने FIR तो कर दी, सजा भी हो सकते हैं, हो जाते हैं। अब इसी को बेटा 154 को हमेशा CRPC का जहन में रखना है,
जहन में रखना है, सिर्फ इंफॉर्मेशन गई है। अभी इल्मुल यकीन, ऐनुल यकीन, हक्कुल यकीन हमेशा याद किया करें। बेटा इंफॉर्मेशन है, मालूमात हैं, इन्वेस्टिगेशन होनी है, कलेक्शन ऑफ एविडेंस होनी है, अदालत ने फैसला करना है, फिर हम कहेंगे हकीकत क्या थी। ये हो गया जी हमारा 399 का। अब आ जाए 400 पर। पनिशमेंट फॉर बिलोंगिंग टू गैंग ऑफ डकेट्स, whoever at any time after the passing of this act shall belong to a gang of persons associated for the purpose of habitually committing dacoity shall be punished with imprisonment for life or with rigorous imprisonment for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। अब ये कैसे है, अक्सर ये 399 और 400 एफआईआर में इकट्ठा लगा दिया जाता है। अब कैसे, जिन लोगों को पकड़ा, पहले डकैती के 5-7 पर्चे हैं, कुछ उसमें सजा भी भुगत के गए हैं, लेकिन अपनी राह तब्दील नहीं की, खड़े थे, पुलिस ने दोबारा पकड़ लिया, और थाने की पुलिस है और जिले की है और तहसील की है, लेकिन पुलिस का इतना निज़ाम मजबूत है, अब एटी सिस्टम सारा है, फिंगर इंप्रेशन सारा लगाते हैं, ए टू जी रिकॉर्ड का पता लग जाता है। इस्लाहात आ गई है ना, अब जो ही डकैती के मुलजिम गिरफ्तार होते हैं, एफआईआर होती हैं, फिंगर इंप्रेशन हर चीज ले लेते हैं, फौरन पता लग जाते हैं और किन किन केसेस में हैं। कई दफ़ा हमारे सामने हमने देखा है, अपने मुशाहदे में एफआईआर रही हैं। आई थी एक, बड़ा दिलचस्प आप लोगों को लगेगा ये वाकया। एक साहब थे लाहौर में, जब मैच हो रहे थे क्रिकेट के, ये जो छोटी टीमें बनी है ना, मुख्तलिफ जो इन्वेस्टर हैं पाकिस्तान के, टीमें बना लेते हैं, पूरी दुनिया के खिलाड़ी खरीद लेते हैं, फिर आपस में मैचेस कराते हैं। अब एक बंदा लाहौर में मैच देखने गया, तो वहाँ उसका फिंगर इंप्रेशन वगैरह लगाया गया, जो एफआईआर में आया, जो बाद में पता चला इस बात का, वहां से डिटेक्ट हो गया कि पंजाब के फलां जिले में तो इसके खिलाफ एफआईआर है। वहां से इतला मिली, पुलिस ने पकड़ लिया, इतला हुई तो उस जिले की पुलिस गई, उसे पकड़ के ले आई। इस हद तक आज हमारा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का हम शुक्र अदा करते हैं, हमारे जितने भी बेल्ट फोर्सेस हैं, अल्लाह की ज़ात इन्हें और ताकत दे। बेटा जितना जुर्म ख़त्म होगा ना, उतना मुआशरा पुरअमन होगा, हमारी माएँ बहनें भाई, इनके कारोबार, इनकी इज्जत, सब कुछ महफूज होगा जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेहतरीन वसाइल देगा हमारे पाकिस्तान को। बेटा ये 400 आ गया, उसके बाद आ गया 401, पनिशमेंट फॉर बिलोंगिंग टू गैंग ऑफ थीव्स। अब ये आ गया, पहले था डकैतों का, अब आ गया चोरों का। अब ये चोरियों में जो अक्सर मुब्तला होते हैं, दोबारा पकड़े जाते हैं, वहां ये सेक्शन एप्लीकेबल हो जाता है। whoever at any time after the passing of this act shall belong to any wandering or other gang of persons associated for the purpose of habitually committing theft or robbery and not being a gang of thugs or dacoits। ठग्स का बताया था बेटा, यकीनन ये बनता है 326 वगैरह के इर्द गिर्द, आप देख लें पीपीसी में आ जाता है ठग्स की, वो के गैंग ऑफ ठग्स, ठग्स वगैरह क्या है, इसकी बेटा सजा है। फिर उसके बाद 402 है असेंबलिंग फॉर पर्पस ऑफ कमिटिंग डकैती। जब इकट्ठे हो गए, डकैत खड़े हैं, 5 या 6 से ज्यादा लोग हैं, whoever at any time after the passing of this act shall be one of 5 or more persons assembled for the purpose of committing डकैती shall be punished with rigorous imprisonment for। बेटा ये इंटरप्रिटेशन का है, इसी के हिसाब से देख लें, एक एक को सूरत हाल सारी आप लोगों को बता दी है। अब देखना कैसे मिलते जुलते सेक्शन हैं, इकट्ठे हो जाना, अटेम्प्ट करना डकैती की, ताल्लुक रखना डकैतों के ग्रुप से, ये हैं बेटा हमारे सारे सेक्शन इसी हिसाब से। उसके बाद फिर 402 ए हाईजैकिंग। बेटा ये ना मैंने जो तरतीब देखी है ना, आप लोगों के साबका पेपर्स को मद्देनजर रखकर, मतवक्के सवालात बहुत ज्यादा जिनके इम्कानात हैं और जो ए हुए हैं, उसी हिसाब से चैप्टराइजेशन इंशाल्लाह ताला आप जरा कोशिश होगी स्पीड ज्यादा पकड़ लें। हाईजैकिंग का बेटा आप लोगों से केस ला डिस्कस किया था बड़े बेहतरीन तरीके से, आप लोगों को हालात व वाक़यात हर चीज़ बताई थी। अब आप जो मेरी बहनें एडमन हैं, जो मेरे भाई बहुत ज़िम्मेदार लोग हैं,
बेटा ये आज ना ग्रुप में जो हाईजैकिंग का था ना, यकीनन लाहौर हाई कोर्ट का फैसला था रावलपिंडी बेंच का। तो मैंने किस सिनेरियो में बताया था अभी मुझे खुद को भी नहीं याद आ रहा, लेकिन बता दिया था सारा, आप लोगों को सारे फैक्ट्स बताए थे। बेटा हाईजैकिंग क्या है? हुएवर अनलॉफुली बाय द यूज और शो ऑफ फोर्स और बाय थ्रेट्स ऑफ एनी काइंड सीजेस और एक्सरसाइजेज कंट्रोल ऑफ एन एयरक्राफ्ट इज सेड टू कमिट हाईजैकिंग। पनिशमेंट है क्या है 402 ए में बेटा? अनलॉफुली, अब देखें अनलॉफुली क्या है? यूज और शो ऑफ फोर्स और बाई थ्रेट्स ऑफ एनी काइंड सीजेज और एक्सरसाइजेज कंट्रोल ऑफ एन एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट बेटा जो हवाई जहाज होते हैं उनको कंट्रोल कर ले, उनको रोक ले, मुतालबात होते हैं लोगों के हुकूमतों से, पैसे मांगते हैं जनरली। और जो आप लोगों ने इंटरनेशनल मैटर्स देखे हैं, इंडिया के जहाज थे, ये अफगानिस्तान से मुतलका था, कश्मीर से मुतलका इशू था, बैन अवी हो जाती है हाईजैकिंग। मुख्तलिफ ममालिक को आप देखें, अक्सर अमूमन हुकूमतों से मुतालबात होते हैं ग्रुप्स के। ये बड़े ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, इस वजह से इसको इंतहाई शिद्दत में रखा गया है इस जुर्म को। सजा बेटा इसकी कमिट्स कंस्पायर और अटेम्प्ट्स टू कमिट और अबेट्स द कमीशन ऑफ हाईजैकिंग शैल बी पनिश्ड विद डेथ। देखें सजाए मौत है, उम्र कैद है, और जायदाद की भी सारी जब्ती हो जाएगी, जब्तगी। अब 402 सी पनिशमेंट फॉर हार्बरिंग हाईजैकर। अच्छा ये हार्बर को देखा था या क्या था मुझे अभी जहन में, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में जहन में आ जाएगा। मैंने ये जजमेंट क्यों आप लोगों से शेयर की थी, सारे हालात बेटा बताए थे। Whoever knowingly harbors any person whom he knows or has reason to believe to be a person who is about to commit or has committed or abetted any offense। अबेटमेंट को अच्छे तरीके से बेटा देख लीजिएगा, इसमें सारा पता है क्या, जो हाईजैकिंग करते हैं ना, ग्रुप्स होते हैं, 5 7 8 मुल्जमान होते हैं, वो अपने तरीके से काम करते हैं। अब पाकिस्तान के किसी शहर में कोई ऐसा बदबख्त जो इनको रिहाइश दे दे, तो वो इस जुर्म का इर्तकाब करेगा, उसमें आ गया। अब assemble in any place or premises in his possession or under his control shall be punished with death। अब देख लेना, punishment for harboring hijacker, whoever knowingly harbors any person whom he knows or has reason to believe to a person। अब मदद की गई इनकी, इसकी भी सजाए मौत है साथ ही, इतना शदीद जुर्म है, इस लिहाज से बेटा देख लें। अब इसके बाद 402 डी प्रोविंशियल गवर्नमेंट नॉट टू इंटरफेयर इन सेंटेंस ऑफ रेप, ये आ गया। notwithstanding anything contained in section 401 402 or 402b, the provincial government shall not suspend, remit or commute any sentence passed under section 376 of the Pakistan Penal Code। बेटा ये एनेबलिंग प्रोविजन है, जब ये रेप वगैरह का आ गया, जो इसका अख्तियार है प्रोविंशियल गवर्नमेंट का। आप ये देखेंगे सीआरपीसी में यकीनन है ये सेक्शंस वगैरह पीपीसी में दिए गए हैं पंजाब गवर्नमेंट से। ये देखा ना, प्रोविंशियल गवर्नमेंट पंजाब गवर्नमेंट से ये अख्तियार छीन लिया गया है। अब देखें ना, पीपीसी में क्या कहता है कि जी जो सजाए मौत का होगा, इसमें ये कत्ल का फुरसा की मर्जी के बगैर नहीं होगा। पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है इस पर? बेटा कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम लॉ है, सदर पाकिस्तान का अख्तियार है, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जो मेरा महदूद इल्म है, सदर पाकिस्तान फादर ऑफ नेशन सैम्बल शुमार होते हैं, वो इस तरह के मामलात में बज़ाहिर जो मेरा महदूद इल्म है बेटा नहीं पढ़ते। रियायत वगैरह में छोटे मोटे जो चोरी चकारी के होते हैं हल्के, उनका अक्सर 14 अगस्त आप देखेंगे, ईद एन का मौका देखें, उस पर छोटे मोटे जराइम में रियायत कर देते हैं रेमिशन में। लेकिन जो मेरा महदूद इल्म है बेटा, मैंने कभी नहीं देखा, मिसाल दे रहा हूँ कि 376 का सजाए मौत का है गैंग रैप का, सदर पाकिस्तान ने रहम की अपील मंजूर कर ली हो। कभी मेरे महदूद इल्म और तजर्बे में बेटा ऐसी बात नहीं आई। उसके बाद बेटा है 403, जो नेक्स्ट हम सीरीज अल्हम्दुलिल्लाह आज शुरू कर रहे हैं। हालांकि ये है भी उसी का, लेकिन हेडिंग कुछ और शुरू होती है।
चैप्टर वही है ऑफ क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। बेटा ये आप तकरीबन देख लीजिएगा 420 से 430 के दरमियान। 403 से आप लोगों का होमवर्क है, 403 से 430 तक मेरी कोशिश होगी अल्लाह की खास रहमत से इंशाल्लाह ताला। बेटा ये कल हम डिस्कस करेंगे। आप लोगों से दुआ की इस्तदा है, थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, लेक्चर सुनने में हद से ज़्यादा आसानी होगी। प्रपोजिशंस में सीआरपीसी का भी हल्का फुल्का जो टच बनेगा वो भी इंशाल्लाह ताला देखने की कोशिश करूँगा। वही अक्सर इस्तदा करता हूँ, सदका जारिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब पर रहम करे, पूरे पाकिस्तान पर। और सब्सक्रिप्शन की बेटा गुजारिश की थी यूट्यूब चैनल की, वो इस वजह से कि हमारे ग्रुप में सर ने बताया था बलूचिस्तान के लोग हैं और सर बाबर साहब थोड़ा सा इस मामले में हैरान थे, कह रहे थे कि बैंड की एप्लीकेशन अमूमन आती नहीं है, इस्तेमाल मुश्किल है, या जो हम जैसे मेरे जैसे जो बंदे हैं जिनका इतना इल्म बेहतर नहीं है आईटी में, तो बेटा ये सब्सक्राइब करेंगे जो हमारे कश्मीर के लोग हैं, मेरे बहन भाई केपी के सिंध के क्वेटा के, यकीन करें हमारे ग्रुप में अल्हम्दुलिल्लाह में बहुत खुशी होती है। कमेंट्स आते हैं, अक्सर सवालात भी पूछते हैं। बेटा सबका भला हो, सदका जारिया है, यही इस्तदा आखिर में करूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेटा हम सब पर रहम करे, दुआओं की इस्तदा है। फी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।